बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज किसी ने सवाल किया कि एक शख्स को उधार पैसे दिए और उसकी एक तहरीर की गई स्टाम्प पेपर पर, और वो शख्स इस्लामाबाद के अंदर रहता है और इस्लामाबाद के अंदर ही उसने उधार पैसे किसी को दिए और एक तहरीर जो स्टाम्प पर की वो भी इस्लामाबाद के अंदर की। अब वो शख्स लाहौर चला गया जिसने उधार पैसे लिए थे, तो सवाल ये किया गया कि जो रिकवरी का केस है वो लाहौर में किया जा सकता है या इस्लामाबाद में, यानी कि कहाँ पर जो रिकवरी का केस है किस शहर में किया जाएगा। इस हवाले से कानूनी नुक्ता नज़र से जवाब तलब किया गया है। आज हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसी ही कोई सिचुएशन हो आपके साथ तो ऐसी सूरत हाल में आप कहाँ पर केस करेंगे, कानून क्या कहता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। किसी दोस्त ने यह सवाल पूछा कि एक शख्स को उसने उधार रकम दी और इस्लामाबाद के अंदर ही एक स्टैम्प पेपर तहरीर किया, इकरारनामा लिख कर दिया उस शख्स ने। अब वो शख्स लाहौर चला गया जिसने उधार पैसे लिए थे। तो इस दोस्त का ये सवाल था कि क्या जो केस है रिकवरी का वो इस्लामाबाद में हो सकता है या लाहौर में होगा जहाँ पर वो शख्स रहता है। इस हवाले से कानून क्या कहता है जी। सबसे पहले अगर हम CPC का सेक्शन 20 देखें तो उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है सेक्शन 20 को हम देख लेते हैं और उसके तनाज़र में फिर हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि केस कहाँ हो सकता है। सेक्शन 20 के अंदर केस करने के लिए 3 जगहों का तज़किरा किया गया है। सबसे पहले कि केस वहाँ हो सकता है जहाँ डिफेंडेंट रहता हो, काम करता हो, बिज़नेस करता हो, वहाँ केस आप दायर कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर डिफेंडेंट यानी जिसके ख़िलाफ़ केस आप करने जा रहे हैं उन लोगों की तादाद 1 से ज़्यादा है, यानी कि डिफेंडेंट 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो वो 4 अगर मुख्तलिफ़ जगहों पे रह रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि किसी एक डिफेंडेंट का जो एड्रेस है, जिस जो शहर है उसमें जाकर आप केस दायर कर सकते हैं। ये दूसरी सूरत हाल है। तीसरी सूरत हाल ये है जो सेक्शन 20 में लिखी गई है कि जहाँ काज ऑफ एक्शन पार्टली या होली, जुज़वन या कुलियतन पैदा हुआ हो बनाए दावा, तो वहाँ आप केस दायर कर सकते हैं। काज ऑफ एक्शन यानी कि केस करने की वजह या कॉज जिस शहर में या जिस जगह वकू पज़ीर हुआ हो, चाहे वो कुलियतन काज ऑफ एक्शन या जुज़वी काज ऑफ एक्शन एक्रू हुआ हो, उस जगह भी किया जा सकता है। मौजूदा क्वेश्चन को ज़हन में रखें तो एक शख्स ने एग्रीमेंट इस्लामाबाद में किया, सो काज ऑफ एक्शन इस्लामाबाद के अंदर एक्रू हुआ और उसके बाद उधार पैसे लेने के बाद वो शख्स चला गया लाहौर। तो अब सेक्शन 20 के मुताबिक काज ऑफ एक्शन को अगर हम ज़हन में रखें तो काज ऑफ एक्शन की बिना पर दावा इस्लामाबाद के अंदर किया जा सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम सेक्शन 20 को मद्देनज़र रखें और जो मुद्दा अलय है यानी जिसके ख़िलाफ़ हमने केस करना है वो चूँकि लाहौर में है, तो चूँकि इस्लामाबाद के अंदर तो दावा आप दायर कर सकते हैं मगर उस पर अमल दरामद के लिए मुमकिन है कि उस शख्स की प्रॉपर्टी अगर लाहौर में हो तो उसके लिए आपको डिग्री लाहौर ट्रांसफ़र करनी पड़े। सो दावा तो यहाँ किया जा सकता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुमकिन है आपको लाहौर डिग्री ट्रांसफ़र करनी पड़े। सो
लाहौर दूसरा, अगर उसके रेजिडेंस के एतबार से देखा जाए, अगर वो लाहौर में अब रिहाइश पजीर है, जिस शख्स ने इस्लामाबाद में आपसे एग्रीमेंट किया, तो उसकी रिहाइश पर जिस एरिए में वो जहाँ वो काम करता है, उस जहाँ वो रहता है, सो उस एरिए की जो सिविल कोर्ट है उसमें दावा भी दायर किया जा सकता है। सो दोनों जगहों पर जहाँ काज ऑफ एक्शन एक्रू हुआ और जहाँ वो रहता है, सेक्शन 20 सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है उसके मुताबिक आप वहाँ दावा दायर कर सकते हैं। थैंक यू।